आज बात करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई और इंसानी दिमाग की। ये जो एक मुकाबला सा चल रहा है आजकल। हाँ बिल्कुल, हर तरफ यही चर्चा है कि भाई मशीनें आगे निकल जाएंगी या इंसान हमेशा ही ऊपर रहेगा। हमारे पास जो जानकारी है वो इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द घूमती है। तो आज कोशिश करेंगे समझने की कि इन दोनों की तुलना कैसे करें। सही बात है। एआई की सीमाएं क्या हैं और इंसान की ताकत कहाँ है। बिल्कुल। और भविष्य में नौकरियों और टेक्नोलॉजी पर क्या असर पड़ेगा, और वो सबसे बड़ा सवाल कि क्या एआई हमारी जगह ले लेगा। हाँ, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो चलें शुरू करते हैं इस पड़ताल को। बिल्कुल। और देखिए, ये तुलना जरूरी क्यों है? क्योंकि एआई आजकल हर जगह है ना? हाँ वो तो है। स्रोत में एक दिलचस्प बात ये है कि एआई जो है गणना करने में, डेटा में पैटर्न्स खोजने में कमाल का है। मतलब इंसानों से कहीं ज्यादा तेज। अच्छा, जैसे शतरंज खेलना हो या बहुत सारी जटिल गणनाएं करनी हो, एआई बहुत आगे है उसमें। ये तो सुना है, लेकिन फिर इंसान की क्या खासियत है? स्रोत क्या कहता है इस पर? हाँ, तो स्रोत इस बात पर जोर देता है कि जहाँ एआई कुछ खास कामों में माहिर है, वहीं इंसान के पास वो चीज है सामान्य ज्ञान, मतलब कॉमन सेंस। कॉमन सेंस। अच्छा। हाँ। हम चीजों को एक बड़े दायरे में समझ सकते हैं, भावनाओं को महसूस कर सकते हैं, है ना? रचनात्मक सोच, जैसे कोई नई कहानी लिख दी या कोई अनोखी पेंटिंग बना दी। एआई अभी इन चीजों में बहुत पीछे है। वो नकल कर सकता है, पर असल क्रिएटिविटी या वो जो सहानुभूति होती है वो नहीं दिखा सकता। ये तो काफी दिलचस्प बात है। तो इसका मतलब एआई की अपनी एक लिमिट है। बिल्कुल। तो क्या यही सीमाएं हैं जो इंसान की ताकत बन जाती हैं? हाँ, काफी हद तक। स्रोत यही कहता है कि हमारी जो गलतियां करने की क्षमता है, हमारी भावनाएं, नैतिक दुविधाएं जो होती हैं, हाँ। ये सब मिलकर हमें इंसान बनाती हैं और एक ऐसी जटिलता लाती है जिसे मशीन शायद ही कभी समझ पाए। एआई तो नियमों पर चलता है। बिल्कुल, कोड पर। हाँ, जबकि इंसान अक्सर नियमों से परे जाकर सोचता है। सही कहा। तो फिर भविष्य की नौकरियों का क्या? ये डर तो हमेशा रहता है कि भाई एआई आएगा और सबकी नौकरियां चली जाएंगी। हाँ, ये डर तो वाजिब है। बहुत लोग सोचते हैं ऐसा। स्रोत में इस बारे में क्या है? देखिए, स्रोत एक थोड़ी अलग तस्वीर दिखाता है। वो कहता है कि हाँ, ये सच है कि कुछ रूटीन काम जो बार बार होते हैं वो शायद ऑटोमेट हो जाएं। लेकिन एआई नई तरह की नौकरियां पैदा भी करेगा। ऐसी नौकरियां जिनमें इंसानी स्किल्स की जरूरत होगी, जैसे क्रिएटिविटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग, लोगों से बातचीत। अच्छा, तो स्किल सेट बदलना होगा। बिल्कुल। असल में भविष्य शायद ऐसा हो कि इंसान और एआई मिलकर काम करें, एक साथ। मिलकर काम करना, ये सुनने में तो अच्छा लगता है, पर वो सवाल वो तो अपनी जगह है ही। क्या एआई कभी इतना विकसित हो जाएगा कि इंसानों की जगह ले ले पूरी तरह से? हाँ, ये तो $1 मिलियन नहीं $1 बिलियन सवाल है। स्रोत इस पर कोई सीधा जवाब नहीं देता। वो हमें सोचने पर मजबूर करता है। अभी का जो एआई है, जिसे नैरो एआई कहते हैं, हाँ। वो सिर्फ खास काम कर सकता है। जनरल एआई, मतलब इंसान जैसी सोचने समझने वाली मशीन, वो अभी बहुत दूर की बात लगती है। अच्छा, तो अभी खतरा नहीं है? फौरी तौर पर पूरी तरह जगह लेने वाली बात शायद अभी सही नहीं है। ज्यादा जरूरी ये सोचना है कि हम इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जिम्मेदारी से कैसे करें। तो कुल मिलाकर जो जानकारी हमने देखी, उसके हिसाब से एआई गणना और पैटर्न में तो शानदार है। हाँ, लेकिन क्रिएटिविटी, भावनाएं, कॉमन सेंस, ये इंसान की खासियत है। बिल्कुल। नौकरियों पर असर तो होगा, पर शायद ये एक बदलाव का दौर होगा, सब कुछ खत्म होने का नहीं। और पूरी तरह जगह लेने का सवाल वो अभी भविष्य में है। बिल्कुल सही कहा आपने। और ये सारी चर्चा हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ती है, जिस पर शायद हमें और सोचना चाहिए। क्या ये मुकाबला सिर्फ इंसान बनाम एआई का ही है, या फिर क्या एक ऐसा भविष्य भी हो सकता है जहां इंसानी और मशीनी बुद्धिमत्ता मिलकर कुछ ऐसा बनाए जिसकी हम आज कल्पना भी नहीं कर सकते? एक तरह का सहविकास। सहविकास। हाँ, ये एक सोचने वाली बात है।